नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल उस सिस्टम के खिलाफ जिसने कोरोना के सामने सरेंडर कर दिया है। आज वाकई हल्ला बोल ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जहां पर आज ऑक्सीजन की कमी का मुकाबला उन मरीजों को करना पड़ सकता है जो अस्पतालों में भर्ती हैं। किसी अस्पताल में 10 घंटे के लिए ऑक्सीजन बचा है तो किसी में 1 दिन का। अब सवाल यह है कि सांस बेहाल है, कोरोना से लोगों की जिंदगी पर बनाई है, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। नेता आपस में भिड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं आपका परिचय खास राजनीतिक मेहमानों से करूं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, आपको पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अस्पताल दर अस्पताल हम आपको दिखाएंगे अस्पतालों का दावा, जिसमें अस्पतालों का ये कहना है कि कहीं उनके पास 8 घंटे के लिए ऑक्सीजन है तो कहीं 10 घंटे के लिए ऑक्सीजन है। हर अस्पताल उसका नाम और उसी के साथ उनका दावा कि कितने घंटे का ऑक्सीजन उनके पास बचा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद आपको दिखाएंगे। देखिए पहले अस्पतालों में मरीज सांसों के लिए लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स जान जोखिम में डाल मरीजों की जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं और सियासतदान किस लिए लड़ रहे हैं ये आप तय कीजिए। राहुल गांधी ने आज वैक्सीन रणनीति की तुलना नोटबंदी से कर दी और फिर जंग छिड़ गई। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। राहुल जी, आपके पास आपको कोमॉर्बिडिटी है या नहीं? ईश्वर करे कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं हो आपको और आपकी बहन को, मगर यदि है तो क्या आपने दोनों डोज ले लिए या 1 डोज लिया है? अगर कोमॉर्बिडिटी नहीं है, अगर लिया है तो कब लिया है, कहां लिया है, क्या आप इसे पब्लिक करेंगे? देश में एक तरफ कोविड वायरस का विस्फोट है तो दूसरी तरफ महामारी पर सियासी लड़ाई। 24 घंटे में कोरोना के केस 3 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठा दिए सरकार की तैयारी पर सवाल। ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रिपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। प्रियंका ने सीधी और तीखी चोट की थी, लिहाजा सरकार से तुरंत जवाब आया। मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब भी दिया और पलटवार भी किया। संकट के समाधान का हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए, सियासी व्यवधान का किस्सा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या किया मोदी जी ने 1 साल में? अरे थोड़ा सा ये अकल के दुश्मनों को समझना चाहिए। संसाधन और सुविधा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती तो कोई प्रधानमंत्री ये नहीं कहता कि ट्रैक, टेस्ट एंड ट्रीट। सरकार हमलावर है और विपक्ष एक कर अब सरकार को घेर रहा है। ऑक्सीजन से लेकर बेड की कमी पर सबने सवाल दागे। इतनी सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं आपने बेड्स को इंक्रीज करने के लिए क्यों नहीं डाली? आपने ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज करने के लिए क्यों नहीं किया? हमारी कोई और चिंता नहीं होनी चाहिए, चुनाव, विज्ञापन, चर्चा, पर्चा, नो। एकमात्र चिंता होनी चाहिए कितनी जिंदगियां बचा ली जाए, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि बाकी देशों की तुलना में इतनी मौत हुई। अरे जिसके घर का चिराग बुझा है ना, उसको ये आंकड़ा बताइए, आपकी संवेदन शून्यता पे हंसेगा रोते वक्त भी। गिद्ध दृष्टि से वल्चर पॉलिटिक्स करते हुए इस आपदा में, इस परिस्थिति में देश में कहीं ना कहीं पैनिक फैलाने की, कहीं ना कहीं अफरा तफरी की एक माहौल बनाने की कोशिश और फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये लड़ाई केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी से शुरू हुई, जो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखी थी। मनमोहन सिंह ने कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी को सुझावों वाली एक चिट्ठी भेजी थी, जिसका जवाब डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया। लेकिन हर्षवर्धन की भाषा पर कांग्रेस ने तीखी आपत्ति की थी। पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी इस देश के 10 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे। पूरा देश जानता है कि कितने डिग्निफाइड इंसान हैं और कितनी उनको सरकार चलाना आता है और एक विजनरी है। अगर वो आपको सुझाव दे रहे हैं
इस समय, जबकि देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, इतना बड़ा संकट है हमारे सामने, अगर वो सुझाव दे रहे हैं तो उस सुझाव को उसी डिग्निटी के साथ, उसी ग्रेस के साथ लीजिए जिस तरह से उसको वो सुझाव दिया जा रहा है। और अब वहीं राहुल गांधी रोज ट्विटर के जरिए सरकार को घेर रहे हैं। बीते दिन भी उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन के पहले कहा था कि देश ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है और आज वैक्सीन नीति की नोटबंदी से तुलना कर दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में ऑक्सीजन की कमी और अस्पताल में बेड की कमी को खत्म करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर जानकारी दी थी। देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। कोरोना पर सियासी घमासान है, लेकिन इस जुबानी जंग के बीच कोविड वायरस के फैलने की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस और मौत ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आज तक ब्यूरो।